जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। आज आपकी कृपा से मेरा ये ज़िंदगी का पहला सत्संग है जो मैं अपने लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आज तक सबके सत्संग सुनती थी। आज मेरा मन करा कि मैं भी अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास 2018 में मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता था और मेरे पति की बहुत तबीयत खराब थी। वहाँ पर इसकी एक काउंसलर मैम थी। उन्होंने जो है गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद हमारे पति के लिए भेजा। मैंने उसे इन्हें देना शुरू करा। तब पहली बार मैं गुरु जी के बारे में कुछ जानती थी, लेकिन बस वो ला करके मैंने स्वरूप उनका रख दिया घर में और जल देना शुरू करा। लेकिन मैं कभी भी मंदिर जाने के बारे में सोचा भी नहीं, ना कभी कुछ। बस ये था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी कभी हो तो आप गुरु जी का जो है बड़े मंदिर जरूर जाना। लेकिन मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। धीरे धीरे करके फिर लॉकडाउन हो गया, सब हो गया। मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वहाँ पर मैं जब आई तो हमसे ऊपर जो लोग रहते थे उन्होंने गुरु जी का संगत कराया। जब उन्होंने गुरु जी की संगत कराई, उसे मैंने देखा तो मेरे को याद आ गया कि अरे मैं भी कभी बड़े मंदिर जाने के लिए सोच रही थी। और उस संगत में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बड़े मंदिर कहाँ हैं और कैसे जाते हैं। उन्होंने बताया कि महरौली में है, ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर काफी टाइम होता रहा। बस मैं सोचती रही कि मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। लेकिन जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती है, कोई उन नाल पहुंच ही नहीं सकता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनको जो है ना, उनके टॉयलेट की जगह पे जो है कैंसर का वो हुआ और उसके लिए उनको टॉयलेट में ब्लड आने लगा। काफ़ी सीरियस मतलब बीमार हो गए। हम उनको लेकर के मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर उनका वो रिमूव करा दिया गया। ये बात है 2023 की। मैं फिर अपना वही उनके ट्रीटमेंट में बिजी रही, सब कुछ रहा, गुरु जी तक नहीं पहुंची। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सुनो, मुझे ना गुरु जी का जल प्रसाद ला दो जो हमारे ऊपर रहती थी। मैंने उनसे विनती करी और वो फिर मुझे बहुत प्यारा सा, सबसे पहले वो ये मुझे ला के दी, ब्लेसिंग गुरु जी, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आपके दरबार में फिर आने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी की कृपा से वो ब्लेसिंग मैंने लगा दिया। जय गुरु जी उन्होंने ला के दिया, मैंने वो लगा दिया। फिर वो बड़ा सा स्वरूप एक हमें ला करके दी। उस बड़े से स्वरूप को मैंने अपने घर में लगा लिया। रोज बस शुक्राना करने लगी। फेसबुक पे गुरु जी की फोटो देखती, शुक्राना गुरु जी लिखती, शुक्राना गुरु जी, बस यही कहती, गुरु जी मुझे भी एक बार बुला लो, मुझे भी। लेकिन कहते ना, गुरु जी अपने पास बुलाने से पहले इंसान की स्कैनिंग करते हैं। वो मेरी भी स्कैनिंग कर रहे थे, मेरे परिवार की स्कैनिंग कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे पति का दोबारा सिस्टोग्राफी हमने कराई। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही आई। दोबारा वो नहीं बना कैंसर। हम होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन कभी हम गुरु जी तक नहीं पहुँचे। हाँ, वो जल प्रसाद जो उन्होंने ला के दिया था, वो थोड़ा थोड़ा मैं अपने पति को पिलाती रही, देते रहे, जिससे कि मेरे पति ठीक हो जाए। गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की मेहर थी कि वो हम 3 बार सिस्टोग्राफी करा चुके हैं और दोबारा वो नहीं हुआ। जनवरी में एक दिन हमने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा ऐसा है, आज हम बड़े मंदिर जरूर चलेंगे। हम लोगों ने, हमें पता भी नहीं था कि बड़ा मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, कुछ भी नहीं पता था। बृहस्पति का दिन था। मैंने ऐसे ही जो है ना उसमें डाला तो मैसेज करा, तो मैसेज में एक लोगों का मेरे पास फोन आया। मैं उन्हें नहीं जानती, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, सत्संग जी हैं। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर किस टाइम खुलता है। उन्होंने कहा बृहस्पति को 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। मैंने कहा मैं चलती हूँ, मैं आज जरूर जाऊंगी, गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मैं जाने की तैयारी कर ही रही थी कि मेरे पति जो ऑफिस जाने, फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कहने लगे कहाँ जा रही है। मैंने कहा आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा देखो, क्योंकि गुरु जी चाहते थे वो भी आए हमारे मंदिर में। और फिर गुरु जी ने हमें जो है, मतलब हम चारों लोग गुरु जी के मंदिर गए और वहाँ जा करके तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरु जी मेरे सामने बैठे हों और मेरे से कह रहे हो, कुड़िए तू इतना टाइम लगा दिया आने में। मेरे मतलब बहुत खुशी के मारे मेरा जैसे वो हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से आऊँ। लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हमें थोड़े समय में आना पड़ा। फिर मेरे भैया भाभी जो लखनऊ से आए हुए थे, मैंने उनको गुरु जी के बारे में बताया तो उन्होंने संडे को कहा
कहा कि तू चलेगी क्या हमें लेकर के गुरुजी के मंदिर? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा है तो छत वहाँ तक आ जा, कुतुब मीनार तक, वहाँ से हम तुम्हें ले लेंगे, क्योंकि वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ से हम तुम्हें ले लेंगे। फिर हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है चली जा। मैं घर से निकली तो मैं इतना खुश थी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने दोबारा मुझे इतनी जल्दी अपने दरबार में बुला लिया। फिर हम वहाँ गुरुजी के मंदिर गए, उनको लेके गए। संडे का दिन था, बहुत भीड़ थी, लेकिन उनको भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि हम शिवरात्रि पे जाएंगे, लेकिन किसी कारण से हम शिवरात्रि पे नहीं जा पाए गुरुजी के मंदिर। और ऐसे ही एक दिन सत्संग जी हम आपको बताते हैं कि मेरे बेटे का पेपर था। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है CS से, और वो घर से लेट हो गया था। रास्ते में वो घर से ही वो लेट निकला। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, उसके कॉलेज पहुंचने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लगता है। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे वो पहुंचेगा, कैसे क्या करेगा, अब आप देख लेना, उसका पेपर नहीं छूटना चाहिए। उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं जैसे ही निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन में पहुंचा, ऐसा लगता मेट्रो मेरे लिए खड़ी हो। मैं अंदर गया और मेट्रो बंद। मैं वहां से उतरा यमुना बैंक पे, वहां भी मेट्रो मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं बॉटनिकल गार्डन उतरा, एक वैन वाला खड़ा हुआ था, उसने, और एक बच्चा वहाँ पे खड़ा भी था। वो कह रहा था मुझे बिठा, एक बंदे की केवल सीट थी, उसने कहा मुझे बिठा लो। तो गाड़ी वाला कह रहा था नहीं तू लंबा बहुत है, तुझे नहीं बिठाएंगे। और जैसे ही मुझे देखा कहता कि जो है गंगोटिया, तो इसने कहा हाँ, और बस इसको बिठाया और वैन चल दी। उसने जब वहाँ से मुझे फ़ोन करा तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी कि आप सबकी मन की बात कितनी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और वो वहाँ पहुँचा, उसका पेपर से अपने 10 मिनट पहले पहुँचा, उसका पेपर भी अच्छा हुआ। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। इसी तरह से एक दिन और मेरे बच्चे के पेपर लेट हो गया था, यहाँ से मेट्रो ही लेट हो गई थी सब कुछ। वो वहाँ पहुँचा, कहने लगा मम्मी सिर्फ हमारे पास 30 मिनट है, अगर हम नहीं पहुँचे तो पेपर हमारा छूट जाएगा। मैंने कहा बेटा, और कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से स्ट्राइक है, कोई कुछ भी नहीं चल रहा, मम्मी मैं कैसे पहुँचूँगा? मैंने कहा बेटा तू गुरुजी से बोलो और गुरुजी ही तुमको पहुँचाएंगे। मैंने यहाँ से गुरुजी से प्रार्थना करी, उसने भी गुरुजी से प्रार्थना करी। एक बस आती है और वो कहती है कि कॉलेज का गंगोटिया कॉलेज। इन्होंने कहा 5-6 बच्चे बैठे थे और 5-6 बच्चों को उसने ऐसे बस भगाई है, ऐसे बस भगाई है कि 100 की स्पीड से ले जा करके उसने 30 मिनट, जो सफ़र 45 से 50 मिनट का है वो उसने 30 मिनट में कवर कर दिया और इनको वहाँ पहुँचाने। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से मैं बहुत, हमारे हस्बैंड बीमार रहते हैं, 2 साल से वो बिस्तर पे ही मतलब रहे। पैनिक टाइम भी बहुत तगड़ा गया, फाइनेंशियल हम बहुत परेशान हैं, 1-1 रुपए के लिए हम लोग परेशान हैं। और गुरुजी की कृपा से अभी मुझे जो है ना, ये एक कंपनी से वहाँ से जो है मतलब किसी के थ्रू मेरे को सर्विस की बात हो रही है और मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी हमारा सब कुछ ठीक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सब पर इतनी रहम करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, सब अपनी सत्संग में पूरी संसद का आप अपना ध्यान रखते हैं गुरुजी। उसके बाद से हर मंडे को कुछ भी होता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है। और मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों कुछ भी हो, हम दोनों चले ही जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर हम चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, बैठते हैं। एक बार तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। हाँ सत्संग जी, मैं आपको एक बीच में एक और आपको अपनी वो बताना चाह रही हूँ। हमारे पास पैसे की बहुत परेशानी थी। किसी तरह से हम मेट्रो से गुरुजी के मंदिर तो पहुंच गए। लौटते समय जब हम मंदिर से जल प्रसाद और सब ले करके लौट रहे थे, तो हम रास्ते में ऐसे ही सोचने लगे, रोड तक चलते चलते, कि देखो मेरा इतना पैसा आने में लगा, इतना ही जाने में लगेगा। मैं रोड क्रॉस करके बाहर पहुंची तो वहाँ पर एक जो है अंकल जी खड़े हुए थे।
मैं पूछ ही रही थी कि कुतुब मीनार के लिए ऑटो वाले का, तो उन्होंने कहा कुतुब मीनार जाना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब मैं ये सोचने लगी ये तो कैब है, ये तो और महंगा है, ये तो और ज़्यादा पैसे लेगी, मैं कैसे दूंगी। फिर जब मैं उसमें बैठी तो उन्होंने कहा मेरे को पंजाबी बाग जाना है और मैं जो है ना पंजाबी बाग जा रहा हूँ, वहीं रास्ते में आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का करा। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको पता चल गया कि हमारे पास पैसे की परेशानी है तो आपने उसी तरह से हमारे साधन। फिर बात करते करते उन अंकल ने मुझे एम्स पे छोड़ा, जहाँ से हमारा किराया और कम लगा मेट्रो का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं, आप हर एक की सुनते हैं, सबकी पूरी करते हैं मुराद, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हर चीज़। मुझे पता है हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत सी परेशानी है, क्योंकि मेरे पति के पास हमारा बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी, बहुत बढ़िया काम धंधा चलता था। ये कोरोना के टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से आज कभी भी, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हमें नहीं पता हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सब गुरुजी की कृपा है। वो अपनी कृपा से, अपनी मेहर से हमारी हर ज़रूरतों को धीरे धीरे करके पूरा करते जा रहे हैं, हर तरह की। अभी हमारे बच्चे का रिज़ल्ट आया है, लेकिन फ़ीस हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी फ़ीस का इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो मुझे पता है जब गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर देंगे। मेरे पति का भी अभी 18 मार्च को हमने वो सिस्टोग्राफी उनकी कराई और वो भी नॉर्मल आई। पूरे रास्ते में गुरुजी का जाप करते हुए जा रही थी, क्योंकि मुझे डर था। उससे पहले ना उनके टॉयलेट में फिर ब्लड आया था, तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा वो चीज़ बन गई है। लेकिन मैं पूरे रास्ते गुरुजी का जाप करते हुए जा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी जो है ना, वो क्या कहते हैं, अगर गुरुजी को साथ लेके चलो तो गुरुजी आपके साथ ही रहते। मैं गाड़ी में ऐसी गुरुजी की जो है अरदास चला रखी थी, वो सुन रही थी। सुनते सुनते मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ गाड़ी में हैं ना, आप मेरे साथ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बगल में गुरुजी बैठे हुए हैं। कुछ टाइम के लिए तो मैं अंदर से कांप गई, मेरे सारे भ्रूण जो है ना खड़े हो गए। फिर मैंने कहा लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। हम एम्स पहुँचे। वहाँ पे जो कभी भी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिन होता है, महीनों के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। ये अंदर गए सिस्टोग्राफी कराने के लिए। मैं लाइन उस दिन देखो, वैसे इतनी लंबी नंबर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन होती थी, उस दिन कोई था ही नहीं, अकेली मैं थी। हमने अगला दिखाने का नंबर भी हमें मिल गया। फिर गुरुजी ने हमारा एक कार्ड भी बनवा दिया। उस कार्ड से ये है कि हम जब भी चाहें तब हम इनको दिखाने के लिए जा सकते। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप बहुत बहुत सबकी सुनते हैं, सबके मन की बात को समझते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब सत्संग, सारी संगत को, सारे सभी लोगों को मेरी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी नई संगत, अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो बस हाँ, एक चीज़ और बताना है कि एक दिन मेरी किचन में, मुझे नहीं पता, मैं सुनती थी कि गुरुजी ऐसे कर्मा काटते हैं, संगत में सभी का सुनती थी। तो एक दिन मेरी किचन में मेरा चकला रखा था, उस पे चकले के ऊपर कम से कम नहीं 200-300 लाल चीटियाँ होंगी। मेरा बेटा आया, कहता मम्मी आज तो चकले पे इतनी ढेर सारी चीटियाँ। मैं पूरी किचन में देख रही हूँ, पूरे स्लैब पे देख रही हूँ, एक चीटी कहीं नहीं, सिर्फ उस चकले के ऊपर इतनी चीटियाँ थी। और फिर मैं वो चकला लेके गई पीछे, मैंने फूंक मार के सारी चीटियों को पार्क की तरफ वो कर दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, ये शायद कोई मेरा कर्म ही काट रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक इतनी सुंदर सी, इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल तितली दिखी जो मैंने कभी भी नहीं। आज मैंने संगत में सुना कि तितली जो होती है वो गुरुजी अपना महसूस कराते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तुसी ग्रेट हो।